आपने वेब सीरीज पंचायत के सीजन 2 का डायलॉग देख रहे हो ना। विनोद ने खूब चर्चा बटोरी थी। अब गोरखपुर में आजकल एक विनोद अपनी एक मांग को लेकर चर्चा बिटोर रहे हैं। इस समय हमारे साथ विनोद गौड़ जी हैं। कुछ दिन पहले ये पूजा पाठ कर रहे थे और इनके अंतर ध्यान से एक आवाज़ आई कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कई लोगों से बात की और उसके बाद गोरखपुर कमिश्नर को लेटर लिखा। वो लेटर राष्ट्रपति भवन तक गया। उसके बाद की क्या है कहानी, हमारे साथ विनोद जी खुद है, उनसे ही बात करते हैं। विनोद जी, क्या है पूरी कहानी? देखिए, 31/9/2023 को 4 बजे मैं पहले गीता का पाठ किया, सवा घंटा। 5:15 बजे के बाद मैं ध्यान साधना में बैठा। उसके बाद मेरे अंतःकरण से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। फिर मैं जो है कि व्यथित हो गया। फिर उसके बाद जो है कि कई लोगों से बात किया, तो जहाँ भी बात करता तो नेगेटिव में ही उत्तर मिलता, तो मैं असंतुष्ट होने लगा। फिर ऐसे में 8-10 दिन निकल गए। फिर 11 तारीख को फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि इस बार चूके तो चूक जाओगे, अपना कर्म करो। तो हमने जो है कि अब एप्लीकेशन लिखने के लिए जो है कि एक पन्ना अजय सिंह जी से लिया और फिर उस पर जो है कि एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन लिख के जो है कि कमिश्नर साहब को दिया और वहाँ से आगे फॉरवर्ड हुआ और राष्ट्रपति भवन तक गया है। और आज सुबह भोर में राष्ट्रपति के असिस्टेंट पीयूष जी ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि आपका मांग स्वीकार कर लिया गया है और परसों आप आ जाइए दिल्ली और राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित करना चाहती हैं। जी, और आपको ये नहीं लगता है कि क्यों आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए? भारत रत्न। भारत रत्न जी, क्योंकि मेरे अंतःकरण की आवाज़ है और मैं भगवान का परम भक्त हूँ, सिर्फ भक्ति करना जानता हूँ। और भगवान ने अगर मेरे अंदर से ये आवाज़ निकाली है तो इसके पीछे भी उन्हीं की लीला है। मैं तो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं, कुछ सुन सकूं। जो भी कृपा होती है ईश्वर की ही होती है। तो यदि ईश्वर की कृपा से ये आवाज़ निकली है तो उन्हीं की लीला है। विनोद जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं और कब से इस अध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, अध्यात्म से तो मैं गहरा नाता 26 जनवरी 2022 से ही है, क्योंकि 26 जनवरी 2022 26 जनवरी 2012 26 जनवरी 2012 को मुझे प्रातः सुबह 8 बजे ज्ञान दीक्षा मिला था। और तभी से मुझे भगवान में इतनी श्रद्धा, इतनी प्रीति, ध्यान साधना। क्योंकि जब गुरु ज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं तो 4 आज्ञाएं लगाते हैं: ध्यान साधना, सत्संग, सेवा, गुरु का दर्शन। इन चारों मार्गों पर अगर शिष्य चलता है तो उसके अंदर वो सारी दिव्य आत्माएँ, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो एक संत महापुरुष को प्राप्त होती हैं। तो अगर मैं चल रहा हूँ, पहले तो मैं चला था, तो बाद में जो है कि कुछ परिस्थिति आई तो वो सब छूट गया था। लेकिन इधर जब से मैं G20 के पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव था, दिल्ली गया था, वहाँ से होके आया, तो वहीं से मुझे ध्यान साधना की आज्ञा मिली थी। तो वहीं से मैं ध्यान साधना इधर शुरू किया हूँ। तो पहले 1 घंटा 2 घंटा फिर हुआ, एक दिन मैं 3 घंटा ध्यान साधना किया। और महाराज जी के जब मैं गुरु जी का चरण स्पर्श करने गया तो उन्होंने मेरा पीठ ठोक के शाबाश किया, बधाई दिया। और मैं जो है कि तब से मैं ध्यान साधना में ही लीन हूँ। और इधर मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई थी, तो मैं ध्यान साधना इसलिए भी कर रहा था कि मैं देख सकूं कि मेरी गाड़ी कौन चुरा के ले गया है और कहाँ ले गया है, किस स्थिति में लेके गया है। मैं ये सारी चीज़ें मैं अपने ध्यान के माध्यम से देखना चाहता हूँ। क्या गाड़ी आपकी फिर वापस मिली? अभी मेरी गाड़ी वापस नहीं मिली और उसका FIR भी मैंने दर्ज करवाया, तो वो क्लोज भी हो गया है, तो मिला भी नहीं और क्लेम भी नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी और मैं ध्यान साधना में इसीलिए मैं कर रहा था कि पुलिस नहीं पता लगा सकी। तो मैं जो है कि एक संत महात्मा के अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं कि भविष्य की बातें वो जान ले।
तो क्या लगता है कि कौन चोरी करने, वो आपने अपने ध्यान में देखा कि कौन से लोग लेके गए उसे? जी नहीं, हमने अभी तक ये ध्यान में नहीं देखा, इसीलिए तो हम तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरी पत्नी भी आक्षेप लगाती है कि तू इतना ज़्यादा भक्त बाड़ा, भक्ति करेला तो तू अपन गड़िया काहे ना देख लेता कि कौन चोरा के ले गए, कहाँ लेके गए। तो मुझे ये बातें चुभती है और इसीलिए मैं जो है कि बार बार ध्यान साधना में लीन रहता हूँ और अधिक से अधिक जो है कि तपस्या करता हूँ, और कि एक न एक दिन तो वो अनुभव ज़रूर आएगा कि मेरी गाड़ी उस दिन चोर चुरा के ले गए, तो उसके अलावा भी किसने मेरी गाड़ी को छुआ था और कहाँ पे ले गया, कैसे ले गया, किस हाल में है, ये सारा मुझे दिख जाएगा। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ के निवासी हैं? जी, ग्राम महाराजी, उत्तर टोला, पोस्ट कुशमही बाज़ार, ज़िला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। और इस समय मैं जो है कि पैडलेगंज छात्र संघ कबाड़ी गली, कालेपुर, पैडलेगंज में किराए के मकान में रहता हूँ। इससे पहले आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी हैं और मेरी माता है। मेरी माता इस समय गाँव में है और हमारे बच्चे और बीवी इस समय किराए के मकान में कालेपुर में हैं। जी, आज आप बताएं कि राष्ट्रपति जी के ऑफिस से फ़ोन आया तो क्या क्या कहा गया आपसे? वो तो काफ़ी देर हमसे बातें किए। फ़ोन कब आया था? फ़ोन 3:30 बजे रात में आया था, भोर में आया था। जी। तो उन्होंने बताया कि जो है कि मैं राष्ट्रपति के असिस्टेंट हूँ और राष्ट्रपति ने मेरे पास मेल भेजा है, आपका पत्र जो है कि दिया है मुझे और कहा कि मुझे फ़ोन करके आप जो है कि दिल्ली आ जाइए, बुलाया है उन्होंने। परसों जो है कि आप उनसे मिलिए। कितने तारीख को बुलाया गया है दिल्ली में आपको? परसों कितना तारीख है, आज कितना तारीख है? आज 22 तारीख है। हाँ, तो 22 दूनी 24, यानी 22 2 24 तारीख को। तो कब आप निकलेंगे गोरखपुर से? देखिए, मेरे पास पैसा नहीं है जाने के लिए, किराया भाड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा, तो जो है कि उन्होंने कहा कि मैं फ़्लाइट का टिकट आपका भिजवा दूंगा, फिर उसके बाद रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगा, फिर आप चले आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप भेज देंगे तो हम चले आएंगे, नहीं तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम फ़्लाइट का। उन्होंने आपको भारत रत्न देने के लिए कहा है? जी, उन्होंने कहा कि जो है कि भारत रत्न देने पे विचार किया जा रहा है, आप आइए, परसों मुलाकात कीजिए। तो ये थे विनोद गौड़ जी, कई दिनों से आध्यात्म में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मेरी अंतर आत्मा से एक आवाज़ आई कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए। तब से ये भारत रत्न के लिए कई लोगों से इन्होंने बात किया, कई जगह से इसे निराशा हाथ लगी। फिर इन्होंने कमिश्नर को लेटर लिखा और वो लेटर फॉरवर्ड होकर राष्ट्रपति भवन गया और इनका कहना है कि फिर राष्ट्रपति भवन से इनके पास फ़ोन आया कि आप दिल्ली आइए, आपको राष्ट्रपति महोदया बुला रही हैं। एनबी न्यूज़ भारत के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।